पिछले क्लास में हम लोग आपको बता रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, कितने तरह की कंपनी होती है। 2 तरह की कंपनी बताए थे, वैसे होता तो 3 है लेकिन आपको 2 बताए थे, 2 ही पढ़ना है। पहला है पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी और तीसरा कौन था, 1 पर्सन कंपनी। और तीनों के बारे में हम लोग डिटेल देख चुके थे कि पब्लिक कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइवेट कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और 1 पर्सन कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया है और 1 पर्सन कंपनी खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कंपनी का कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कंपनी को बनाने चाहिए अगर आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी को बनाना चाहिए। अगर ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी नहीं बनाएगी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो एक कंपनी, चूँकि कंपनी आप खोल रहे हैं, कोई पान का दुकान नहीं है। पान का दुकान मतलब सोल ट्रेड, सोल ट्रेड बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं। छोटा जो बिज़नेस ओपन होता है उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है। देख लीजिए इधर जितना रोड के किनारे दुकानदार है, पूछिए कि कोई डॉक्यूमेंट सरकार मांगी, कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ना कभी पूछने आती है कि कितना कमा रहे हो, ना कभी ये बताता है। लेकिन जैसे ही आपके बिज़नेस का साइज़ बड़ा होगा और आप बिज़नेस को सोल ट्रेड से पार्टनरशिप में ले जाएंगे और पार्टनरशिप से भी बड़ा करके अगर कंपनी खोल देंगे, कंपनी क्या है, इस दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस करने का तरीका, यानी कंपनी से बड़ा बिज़नेस कोई है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि हम सबसे बड़ा बिज़नेस करें तो सबसे बड़े बिज़नेस के फॉर्म में कंपनी का नाम आता है। तो कंपनी सबसे बड़ा तरीका जब है तो थोड़ा इसमें कानून का जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो कानून की पेचीदियाँ हैं वो ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा आपको कानूनी झंझट रहेगा। तो यहाँ पे बोलता है कि एक कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होगा तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकता। एक बात फिर बता दूं मैं, आप सभी लोग ध्यान देके सुनिएगा कि कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट ही नहीं होता है। जैसे सोल ट्रेड में क्या होता है, पान दुकानदार पहले दुकान खोल लिया, देखा चल गया, बढ़िया चल रहा है तो नगर निगम से जाके रजिस्ट्रेशन करा लेता है। चलता है तो हम लोग भी ट्यूशन खोलिए, चला, सब कुछ हो गया तो नगर निगम से रजिस्ट्रेशन करा लिए, ट्रेड लाइसेंस ले लिए, हजारीबाग में बिजनेस चलाने का लाइसेंस ले लिया, लेकिन शुरू में नहीं लिए। उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस में पहले चला लिया, देखा सक्सेस कर गए तो जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी में पहले रजिस्ट्रेशन उसके बाद बिजनेस। इसीलिए लोग कंपनी नहीं खोलता है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन कराने में लगभग 50,000 लग जाएगा और अगर नहीं चला कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा 50,000, रजिस्ट्रेशन का पैसा चला गया। इसीलिए डर से देखिएगा, आपके आसपास में कोई भी बिजनेस चलाता है तो या तो एकाकी व्यापार चलाता है, सोल ट्रेड मतलब जहाँ एक आदमी सारा पैसा लगाता है, एक ही आदमी बिजनेस को मैनेज करता है, एक ही आदमी बिजनेस के रिस्क को लेता है और एक ही आदमी बिजनेस के रिवार्ड को यानी प्रॉफिट को लेता है, वैसे बिजनेस को सोल ट्रेड बोलते हैं। तो ज़्यादातर आप अपने आसपास में देखिएगा तो सोल ट्रेड मिलेगा, अकेला बिजनेसमैन। कुछ आपको पार्टनरशिप मिल सकता है लेकिन कंपनी बहुत कम मिलेगा। बहुत कम लोगों को देखिएगा कि कंपनी खोल के रखा हुआ है, क्योंकि कंपनी में क्या अभी बताया कि कंपनी खोलने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बिजनेस तुम्हारा चलेगा नहीं चलेगा वो तुम समझो, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, जो हम लोग अभी ये देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करोगे उससे पहले तुमको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ देख रहे हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम। और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप बनाइए, फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल डाल दीजिए। जैसे आप लोग को अगर अभी
स्कॉलरशिप भरने के लिए दिया जाता है तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो कि पहले फाइल कर देते हो डॉक्यूमेंट्स? तो वो लिख देता है कि भैया ये सब डॉक्यूमेंट्स आप बना लो, फिर हमारे यहाँ स्कॉलरशिप के लिए फाइल कर दो। उसी तरह से अगर कोई बच्चा भी झारखंड बोर्ड में रजिस्ट्रेशन अपना कराना चाहता है क्लास 11th में, तो पहले डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कि तुम्हारे पास मार्कशीट है 10th का। बोला सर हम 10th लिखे नहीं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कीजिए, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसी तरह से कंपनी, अच्छा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर राज्य में एक रजिस्ट्रार है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रार यहाँ रांची में आपको मिल जाएगा। कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल कीजिए। उसमें पूछा जाता है आपकी कंपनी का नाम क्या होगा। तो आप तो पहले से तय किए होंगे ना कि कंपनी का नाम क्या रखेंगे, कि रजिस्ट्रेशन कराने चलेगा और तय नहीं किए, पहले डिसाइड करना होगा कंपनी का नाम क्या रखेंगे। तो वहाँ भर दीजिए नाम, और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स उसके साथ स्टेपल मार दीजिए। और भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होता है, जो जो मांगता है वो लगा दीजिए और डाल दीजिए और पैसा उसका जमा कर दीजिए, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपके नाम से, जो नाम से आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, अगर आपके नाम से कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अब आप कराना चाह रहे ABC लिमिटेड, तो जब वहाँ देखा, चेक किया, देखा ABC लिमिटेड पहले से रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, तो आपको फ़ोन करके बोलेगा आप अपना नाम चेंज कर लो, इस नाम से पहले से ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। समझ गए? एक नाम से 2 कंपनी हो सकती है रजिस्टर्ड। क्या होगा? केस करेगा किसी और पर, पकड़ लेगा किसी और को। नहीं, गड़बड़ी कर रहा है कोई और, टैक्स चोरी कोई और, अब पकड़ा रहा है कोई और, इसलिए बोलता नहीं एक नाम से कंपनी। आगे आसपास में कुछ भी बदलो, अगर ABC है तो तुम ABCD कर दो, हाँ या नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दो। अभी आप लोग, एक बहुत फेमस नाम है फिजिक्स वाला, पहले फिजिक्स वाला था WALLA, पुराना नाम देखना WALLA था। अब क्या दिमाग लगाया, एक से एक तिगड़म होता है ना, ये जब तक कोचिंग चला रहा था तब तक कोई बुद्धि लगाया और इसी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया पहले, यानी इससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया, यानी इससे पहले कंपनी बना लिया। सोचिए, ये है कंपटीशन। ये सोच रहा था कि मेरा तो ट्यूशन, जैसे हम लोग कॉमर्स पर चला रहे थे, लगता है ट्यूशन चला रहे, अब कोई व्यक्ति आके इसके नाम से ही कंपनी बना लिया पहले। तो इसको बाद में जब कंपनी बनाने गया तो पूछा सर इस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं, बोले इस नाम से तो पहले रजिस्टर्ड है। बोले कौन कर दिया भाई, हम हैं फिजिक्स वाला। बोला पहले से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसी नाम से पेटेंट्स भी मिल चुका है, ट्रेडमार्क भी मिल चुका है इस नाम से, TM, मतलब तुमको कुछ नहीं मिल सकता। तो देखना वो लास्ट में H जोड़ा, फिजिक्स वाला कर दिया। बोला अब इस नाम से दे दो क्योंकि हम ही हैं। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिजनेस करते रह जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कोई और करके फ़ायदा लेके चल देगा। पता चला पूरा मर्सिडीज़ खूब प्रचार कर रहे हो और तुमसे पहले का रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब बोलेगा सर इसका नाम चेंज कराइए, मर्सिडीज़ तो मेरा है, इसका कहाँ है? समझ में आया? अब तो बोलोगे सर हमारा खानदान, हमारा दादाजी से धंधा चल रहा है। बोले तुम्हारे दादाजी धंधा चल रहा है, कोई सरकारी प्रूफ है क्या? सब पूरा मोहल्ला जानता है, वो कोई मतलब नहीं। सरकारी प्रूफ है कि तुम्हारे पास धंधा था? नहीं प्रूफ है, तो चलिए हटिए, तो नाम चेंज करना पड़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना। इसलिए सबसे पहले क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन करा लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हारे नाम से कोई दूसरा कंपनी नहीं बन सकता। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है, होता क्या है मेमोरेंडम, ये समझना जरूरी है, क्योंकि कंपनी है, इसका एक भी चीज़ आप नहीं जानते हो। जैसे सोल ट्रेड किसी को बताते हैं ना, एकाकी व्यापार, पान दुकान, राशन दुकान, तो सब समझता है क्योंकि रोज़ देखता है उस बिज़नेस को, तो उस बिज़नेस को आसानी से बच्चा समझ लेता है, हाँ ये चीज़ तो होता है वहाँ पे। लेकिन इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि कंपनी के काम को आप कभी देखे ही नहीं, तो इसलिए इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रयास करते जाएंगे तो समझते जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसमें इंटर करते जाएंगे तो आइडिया लगते जाएगा, हाँ कंपनी में भी ऐसा ऐसा काम होता होगा। तो सबसे पहला बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। याद रखिएगा, एक कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको बोलते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स। अगर ये नहीं बनेगा तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब ये क्या होता है इसके अंदर, तो ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, सरकार का दिया हुआ एक फॉर्म है, भारत सरकार का दिया हुआ एक फॉर्म है मेमोरेंडम का, उसको आपको भर के देना पड़ेगा। समझ गए? वो फॉर्म भारत सरकार का निकलता है, उसको भर के आपको सरकार को देना पड़ेगा। सरकार का नियम है। किसका नियम है? सरकार का, बाहर का नियम है। यानी अगर देश में कंपनी चलाना है तो सरकार के कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और उसी नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आपको कोर्ट में मिल जाएगा इसका फॉर्म। बोलो जब कोर्ट में जाके बोलोगे सर MOA का फॉर्म दे दो, MOA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वो दे देगा और उसमें भर के सबमिट कर दीजिए सरकार के पास। सरकार के पास जमा होगा, फिर सरकार आपको अप्रूव करके देगी, हाँ ठीक है, तब तुम आगे बढ़ सकते हो।
पहले अप्रूवल, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। कोई दिक्कत है? अब सरकार से अप्रूवल लिए नहीं, कंपनी बना लिए और ड्रग्स बेच रहे हैं, गलत है कि नहीं? सरकार पूछेगी क्या करोगे कंपनी बना के, समझ गए? पता चला कट्टा बना रहे हैं, AK-47 बना रहे हैं, तो भाई सरकार को पहले इन्फॉर्मेशन, तो तुम क्या करोगे कंपनी बना के? जूता बनाओगे, क्या बनाओ, कुछ तो करोगे ना, तो पहले बताइए। अब बताइए, हम सरकार को बोल दिए कि हाँ सर हम इस कंपनी के ज़रिए हम जूता बना के बेचेंगे, और कल हो गया दूसरा काम में पकड़ाएंगे तो लपेटेगी नहीं सरकार कि तुम हमको जो एफिडेविट दिया है उसमें तुम बोल रहे कि हम इस कंपनी में जूता बनाएंगे, और जूता छोड़ के तुम कपड़ा कैसे बनाने लगा जी? तुम हमसे परमिशन लिया कपड़ा बनाने का, हम तुमको जूता बनाने का परमिशन दिए थे इस एरिया में, तुम कपड़ा कैसे बनाने लगा? बात समझ गए? तो सबसे पहले आप सरकार से परमिशन ले लीजिए। उसके लिए क्या भरना पड़ेगा? कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, याद रखना। अगर ये नहीं बनेगा तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसमें क्या क्या भरा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक एक करके हम डिटेल कर ही देते हैं, आसान पड़ेगा। पहला क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, क्या ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम लोग MOA बोलते हैं, वो सब कंपनी के लिए एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? नहीं, ये सरकार का नियम है तो सारी कंपनियों के लिए एक जैसा होगा। फिर से सुनोगे, ये किसका नियम है? सरकार का ना। तो देश में जितनी कंपनियां बनेगी सबके लिए MOA का नियम एक ही जैसा होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नियम चेंज नहीं होता, सबके लिए एक नियम है। चाहे कोई कंपनी कहीं खोल ले, सबको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक जैसा बनाना होगा। तो लिख सकते हैं इट इज अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी which is necessary for at the time of registration, कर सकते हैं at the time of बोलता है यह कंपनी का अनिवार्य प्रलेख होता है जो कंपनी के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन मतलब समझते हैं ना, पंजीकरण के समय आवश्यक होता है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दोनों मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछ देता है ये टॉपिक कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या बात भरा जाता है। सुन लोगे सारे बच्चे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 बात पूछा जाता है। सरकार आपसे 5 चीज़ पूछती है और पाँचों को भर के आपको देना होगा। उसको बोलते हैं एफिडेविट देना, सत्यापन करना। मतलब आप दे रहे हो सरकार को कि सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यही काम करने वाला हूँ। सरकार आपसे एफिडेविट ले लेती है। कैसे होता है, स्कूल में कुछ कर लो कि सर हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो बोलता है कि एप्लीकेशन लिखो और तुम पेरेंट्स से साइन करा के लाओ, ताकि कल हो तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोले, यानी तुमसे सत्यापन करा लिया, वेरीफाई कर लिया। तो एफिडेविट यहाँ पे देना होगा 5 चीज़। पहला, सबसे पहले पूछता है कंपनी का नाम बताओ, तुम किस नाम से कंपनी चलाना चाहते हो। सरकार सबसे पहले क्या पूछती है? कंपनी का नाम। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना होगा। अच्छा, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलते हैं तो नाम के लास्ट में PVT LTD लगाना होगा, और अगर पब्लिक कंपनी खोलते हैं तो नाम के लास्ट में LTD लगाना होगा। लिखना होगा पूरा कि सर हम इस नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। फिर सरकार भेज देगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, जो कंपनी मंत्रालय है, वहाँ भेजेगी कि इस नाम से कंपनी बन सकता है। तो बोला हाँ सर बन सकता है, इस नाम से कोई कंपनी नहीं है तो बन जाएगा। अब अगर वहाँ बोल दिया कि नहीं सर इस नाम से ऑलरेडी कंपनी है पहले से, तो फिर तुमको बोलेगा नाम चेंज करो तुम, इसमें इस नाम से कंपनी है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो पहला है नाम चुनना होगा। दूसरा बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखोगे, उसका एड्रेस बताओ, किस राज्य में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। क्यों सरकार पूछती है रजिस्टर्ड ऑफिस? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम तुमको भारत के कानून से कंपनी का रजिस्ट्रेशन दे दें और रजिस्टर्ड ऑफिस रखेगा सिंगापुर में, तो टैक्स कहाँ देना होगा जानते हो? सिंगापुर। तो तुम मेरे यहाँ से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे, सब काम हम करें और टैक्स जाके सिंगापुर में देगा और हेड ऑफिस सिंगापुर रखेगा, ये गलत बात है। बोलता है बताओ किस राज्य में हेड ऑफिस रखोगे, तो तुम बताओ राज्य का नाम। जगह नहीं पूछती है, ये नहीं बोलती कि जगह बताओ, नहीं,
क्योंकि भैया कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन हो ही रहा है ना। अब हम हेड ऑफिस बना देंगे बहुत पैसा लगा के, 3 करोड़ लगा के हेड ऑफिस बना देंगे और रजिस्ट्रेशन कंपनी का नहीं हो पाए तो किसी कारण से मामला फंस जा रहा है, तो हो ही नहीं पा रहा है, तो बर्बाद हो जाएगा कि नहीं। तो सरकार बोलते हैं अभी तुम 1 रुपया मत लगाओ, खाली राज्य का नाम बताओ कि किस राज्य में तुम अपना हेड ऑफिस रखना चाहते हो। तो पहला क्या बताए, नेम। दूसरा क्या बताया, देखो क्या क्या लिखा रहता है। सबसे पहला होता है नेम क्लाउज। क्या होता है, नेम क्लाउज। क्लाउज का मतलब वाक्य होता है, नाम वाक्य, पहले नाम पूछा जाता है। ऐसे नेम क्लाउज लिख के डॉट डॉट जगह छोड़ा रहता है, यहाँ नाम लिखना होता है कंपनी का। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज। पंजीकृत कार्यालय, कहाँ पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे। और बताइए और क्या होगा। तीसरा, पहला हो गया नेम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा बोलता है सब्सक्रिप्शन क्लाउज बताओ। इसको बोलते हैं अभिदान वाक्य। कितना पैसा तुम पब्लिक से मांगोगे, कैसे मांगोगे वो बताओ। जितना जनता से भी तुम पैसा मांगोगे, समझ गए। उसके बाद बोलता है कैपिटल क्लाउज, कितना तुम्हारा पूंजी रहेगा। कोई दिक्कत है। उसके बाद लायबिलिटी क्लाउज होता है, तुम्हारा लायबिलिटी क्या रहेगा। ध्यान दो, ये सब चीज़ पूछा जाता है कि तुम्हारा लायबिलिटी क्या रहेगा, तुम पूंजी कहाँ से लाओगे, कितना लगाओगे, सब्सक्रिप्शन कौन कौन मेंबर तुमको पैसा देंगे, प्राइमरी मेंबर का नाम बताओ। बताइए पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, 7, तो 7 का नाम बताओगे ना। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में 7 का नाम, उसका आधार नंबर, पैन नंबर, फ़ोटो सब चाहिए, उसका एड्रेस। चलो कि कंपनी कुछ करेगी तो उसको ना धरेंगे। कंपनी कौन है बताओ। बैंक चला जाएगा, भाग जाएगा बैंक, तो क्या करेंगे। बैंक कौन है, बैंक कोई आदमी है जो पकड़ लेगा। कौन है बैंक। बैंक में अगर पैसा डूब गया तो किसको पकड़ोगे, कौन है मालिक। हाँ तो याद रखना है, नहीं तो मालिक कोई नहीं है, याद रखना। ब्रांच मैनेजर को पकड़ेगा तो बोले भैया हम नौकरी कर रहे थे, तुम पैसा दिया था तो हम अपने घर में थोड़ी रखे, हम बैंक में ना रख दिए जी। जब बैंक से लो तो पूछो बैंक कौन है, मिलेगा तो मर्डर कर देंगे। बोले कभी ज़िंदगी में मिलवे नहीं करेगा। बैंक तो एक संस्था है ना, ऑर्गेनाइजेशन है। अब बोले बिल्डिंग को आग लगा देंगे, तो जिसके घर में वो बैंक चल रहा है वो आदमी बोले मेरा बिल्डिंग है, रेंट में था, हमको भी 6 महीने का रेंट नहीं दिया, हम अपने दर्द में हैं, मेरे बिल्डिंग में आग लगाएगा तुम, किसको मारोगे। किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि कोई ये संस्था है सर, ये कोई आदमी है नहीं जिससे पैसा वसूल सकते हो। तो इसीलिए सरकार बोलती है भाई तुम जो पैसा लाओगे वो कहाँ से लाओगे, और तुम्हारे अंदर कोई तो प्राइम मेंबर होगा इसका, बेसिक मेंबर। तो 7 लोगों का पूरा प्रूफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज में देना होगा कि सर ये 7 लोग हम लोग मिलके कंपनी खोलना चाह रहे हैं, सब सुख और दुख हम लोग पर डालिएगा। सुख होगा तो हम लोग कमाएंगे, और जो दुख होगा नहीं लायबिलिटी होगा तो हम लोग भरेंगे। तो 7 लोगों का नाम, फादर्स नेम, मतलब आधार नंबर दे दो और पैन नंबर दे दो और मोबाइल नंबर दे दो, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अच्छा 7 को खड़ा रखना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। जी हाँ, वो 7 अगर रजिस्ट्रार के पास खड़ा नहीं रहेगा, और अब तो डिजिटल हो गया, उसका 5 फिंगर लगेगा, आँख लगेगा, सब कुछ लगेगा। ये नहीं कि कल मुकर जाओ सर नहीं हम नहीं थे सर, मेरा नाम लगता है गलती से दे दिया, हम थे ही नहीं। बता जी, हो सकता है ना ऐसा। कोर्ट में चला जाएगा सर हम नहीं थे, मेरा आधार नंबर पैन नंबर पता नहीं कहाँ से लिया और ये दे दिया, हमको पता ही नहीं सर। तो बोलता है नहीं, इसका पूरा फ़ोटो खिंचाओ, इसका आँख का रेटिना का फ़ोटो खींचो, 10 का 10 उंगली खींचो। अब बताओ आप क्या बोलोगे कि हम नहीं थे सर। तो तुम नहीं था तो तुम आँख लेकर आया था वो भाड़ा पर, तुम आया होगा तब ना यहाँ पे आया जी। अभी ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो कैसे होता है, पूरा लेता है ना। तो जब तुम था तभी ना ये लिया गया होगा, हाँ या नहीं। ये कहता कि सर हमको बांध के लाया था तो कहा जाता, तो बांध के तुमको लाएगा तो रजिस्ट्रार इतना पागल है, देखेगा बांधा हुआ आदमी है तो पूछेगा ना कि ये ज़बरदस्ती तुम करा रहा है इसे। तो अगर वो स्वतंत्र रूप से आया, खुद से आया, करने के लिए तैयार है, इसका मतलब उस समय तुमको प्रॉफिट दिख रहा था। जब कंपनी मुसीबत में फंसी तो तुम बचना चाहते हो, बच नहीं पाओगे। तो ये आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। पूरा कानूनी दांव पे चाहे सरकार जगह नहीं छोड़ेगी किसी को भागने का, अगर फंस गए तो फंस गए। तो पहले नेम क्लॉज में नाम लिखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन में मेंबर का नाम लिखेंगे, कौन कौन 7 मेंबर होंगे। अगर पब्लिक प्राइवेट कंपनी कितना मेंबर, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7।
कैपिटल का कितना पूंजी लगाओगे, कितना भी बिजनेस चलाओगे, सब बताओ पहले से, समझ गए। और उसके बाद क्या है लायबिलिटी, तुम्हारा लायबिलिटी क्या होगा वो बताओ, लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा, तो वो पहले से बता देता है कि सर हमारा लिमिटेड है अनलिमिटेड, उस हिसाब से सरकार इसको परमिशन देती है। कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं। अच्छा सरकार इसको परमिशन दे दी कि जाओ तुम जनता से पैसा ले सकते हो, ध्यान दो, एक से खुरफाती दिमाग है, भारत है ना, सरकार इसको परमिशन दे दी कि तुम जनता से पैसा ले सकते हो, और कोई आदमी बस परमिशन ले लिया सरकार से, रजिस्ट्रेशन करा लिया, 50,000 खर्चा किया और 5 करोड़ रुपया जनता से ले लिया और चुका ही नहीं पा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए, बताए भी थे, कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। अच्छा नहीं चुकाएंगे, अगर कंपनी 5 करोड़ रुपये जनता से लोन ले लिया और नहीं चुकाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जा सकती है, मेरा चवन्नी कुछ नहीं जाएगा, मेरा ना घर जाएगा ना गाड़ी जाएगी, कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी ले जा सकते हो, ले जाओ, ऐसे भी कंपनी बर्बाद है। तो बताओ जी कोई आदमी 5 करोड़ कमा लिया कि नहीं कमा लिया, कर सकता है ना। सरकार बोलती है नहीं देंगे मौका, कहीं मौका नहीं देंगे, सब जगह पे तुमको ऐसा फंसाएंगे कि तुम भाग नहीं सकता। आज विजय माल्या कैसे भाग नहीं पा रहा किंगफिशर छोड़ के, वो बोल रहा है कोर्ट में जाके यही बोलता है कि सर किंगफिशर को बर्बाद कर दो, वो सुबह शाम भगवान से ही मनाता है बर्बाद हो जाए किंगफिशर। सोचो उसकी कंपनी है, बर्बाद करने को तैयार है, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा ना तो जो SBI से 12,000 करोड़ का लोन लिया वो माफ़ हो जाएगा। बोलता है मेरी कंपनी को बर्बाद कर दो सर, तो बर्बाद होने से क्या होगा, 12,000 करोड़ का लोन उसका क्या होगा, माफ़ हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं बर्बाद करेंगे ही नहीं, जब तक तुम 12,000 नहीं चुकाओगे तब तक नहीं करेंगे। ये है कंपनी का खेल है सर, हम लोग चवन्नी अठन्नी में खेल रहे हैं और बड़े बड़े लोग इसका फ़ायदा उठा ले रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जाने और दिमाग में अभी आ रहा होगा कि हम भी यही करेंगे, अगला विजय माल्या हम ही बनने वाले हैं। ज़िंदगी सुब्रत रॉय बन जाओगे और नीरव मोदी बन जाओगे, ठीक है, कि जेल में कटने वाली है। चलिए दूसरा चलते हैं, दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या है, ये तो समझ में आ गया, एक सरकार का नियम है जिसको हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा और हर कंपनी को ये चीज़ भर के सरकार को देना पड़ेगा, एक ही फॉर्म होता है सबके लिए। इसका मतलब है ये कंपनी के बाहर का नियम है जो सारी कंपनियों के ऊपर लागू होता है, और ये कंपनी के अंदर का नियम लिखा हुआ क्या है, अंतर नियम। अंतर मतलब क्या होता है, अंदर का नियम। एक कंपनी कैसे चलेगी तो आप अपने यहाँ कोई नियम बनाएंगे, नहीं तो सरकार का नियम है, सरकार का नियम तो आप मानोगे ही मानोगे, लेकिन आप अपनी कंपनी को कैसे चलाओगे उसके लिए कोई इंटरनल रूल्स बनाए होंगे ना आप, हाँ या नहीं। पहले सुनिए, हमारी कंपनी कैसे चलेगी उसके लिए सरकार नियम बनाई है, लेकिन हम भी तो अपनी कंपनी के लिए कोई नियम बनाए होंगे कि कंपनी कैसे चलेगी। तो जो कंपनी को चलाने के अंदर के नियम होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी को चलाने के अंदर के नियम। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पैसा लगाया, पूंजी लगाया और कुछ पैसा दिया और कुछ नहीं दे पा रहा है, तब हम क्या करेंगे। 1 लाख रुपया देने का बात किया था वो आदमी, तो हम 1 लाख का हिस्सा दे दिए उसको, अब 1 लाख में 70,000 दिया, 30,000 दे ही रहा, तब हमारे कंपनी के पास क्या पावर है, हम कैसे चलाएंगे। दूसरा, कंपनी का अंदर का नियम कि हम अपने वर्कर को सैलरी कैसे देंगे। कंपनी चलेगी तो अंदर का कोई नियम होना चाहिए ना। जैसे हमारा ट्यूशन चल रहा है, हमारा कुछ अपना नियम है, कुछ बाहर का नियम है। सरकार बोलती है कि भैया आग बुझाने के यंत्र होना चाहिए, देखो लगा हुआ है, बाहर का नियम है। लेकिन मेरे यहाँ अंदर का नियम, मतलब हम कैसे अपने इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे, वो मेरा अपना नियम है। तो सरकार बोलती है कि तुम अपना नियम भी बना लो, तो अपना नियम जो अंदर का नियम होता है कंपनी का। अच्छा, ये अंदर वाला नियम हर कंपनी का एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा नियम होना चाहिए, वैसा तो फ्री है, यानी एक कंपनी फ्री है अपना नियम बनाने के लिए, जैसे चाहे वैसे नियम बना सकता है। लेकिन ये सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, याद रहेगा, ये नियम सबके लिए क्या होगा, सेम। तो ये कंपनी के अंदर के नियम होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ इंटरनल रूल्स ऑफ अ कंपनी। यह कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। कोई दिक्कत है। अच्छा, क्या क्या लिखा जाता होगा इसमें, क्या क्या बात इसमें लिखा जाता होगा। अंदर का नियम है, क्या क्या लिखा जाता होगा। सबसे पहले लिखा जाता है कि आप शेयर कैसे बेचोगे, ठीक है, बोला है शेयर कैसे बेचोगे।
प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, अंश जारी करने की विधि या करने की प्रक्रिया। दूसरा, सबसे पहला है प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। दूसरा काम क्या करेगा? तो दूसरा लिखा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण, री इशू ऑफ शेयर, अंशों का पुनः निर्गमन, ये सब नियम लिखा जाता है। ये सारे रूल्स लिखे जाते हैं कि कैसे कंपनी के शेयर को फॉरफिट करेंगे, कैसे उस कंपनी के शेयर को रीइश्यू करेंगे, कैसे कोई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में बेच सकती है। सारे नियम यहाँ लिखे होते हैं। अभी बहुत सारा चीज़ आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि कंपनी आप देखे ही नहीं हो, तो 2-4 नियम हम लिख दिए। यानी कंपनी के बाहर के नियम को क्या बोलते हैं बताओ? सीमा नियम। अंदर के नियम को क्या बोलते हैं? अंतर नियम। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है अंदर के नियम, कंपनी कैसे चलाएगी। अच्छा, क्या लगता है ये बनाना, ध्यान देना, इसको बनाना तो अनिवार्य है सर, ये नहीं बनाएंगे तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये बनाना अनिवार्य नहीं, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। अब चाहे तो बना भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते। अगर कोई व्यक्ति बनाएगा तो जो नियम लिखेगा वो पालन होगा, जो लिखा है नियम वो पालन होगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं बनाया तब क्या करेगा? तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाता है तो ऐसे स्थिति में उसको रूल्स फॉलो करना पड़ता है। किसका रूल्स फॉलो करना पड़ता है? अगर नहीं बनाएंगे अपना नियम, अब बोल दिया कोई कंपनी की सर हमको अपना नियम समझ ही नहीं आया, क्या बनाए? नया आदमी, हम कॉमर्स पढ़े नहीं, साइंस पढ़ा हुआ आदमी है, कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा क्या नियम बनाए। तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम नियम बना के रख दिए हैं, तुम चुन लो उसमें से। तो टेबल, ध्यान देना इधर, E, F, G और H, ये 4 टेबल है, सरकार बना के रखी है यहाँ पे नियम, तो आपको चुनना पड़ेगा। टेबल EFGH क्या होता है तो कभी गूगल करके देख लेना, टेबल EFGH ऑफ कंपनी एक्ट, तो आपको पूरा नियम ही आ जाएगा। तो बोलती है सरकार कि तुम अगर नहीं जानते हो कि कैसे नियम बनना चाहिए तो हमारे पास ये सब नियम बना हुआ है, तुम उसमें टिक मार लो कि कौन कौन तुम्हारी कंपनी में लागू होगा। बात समझ गए? जो टिक मारोगे वो तुम्हारी कंपनी में लागू हो जाएगा। तो अगर तुम अपने नियम नहीं बना सकते हो तो तुम सरकार के बनाए हुए नियम को फॉलो कर सकते हो, जो कहाँ लिखा हुआ है? टेबल EFGH में। कहीं कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सरकार के बनाए हुए नियम, और वहाँ आपको टिक करके दिखाना पड़ेगा कि कौन कौन सा नियम आपके यहाँ अप्लाई होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, कौन सा? प्रोस्पेक्टस। इसको लिख लीजिए, फिर प्रोस्पेक्टस बता देते हैं क्या होता है। टॉपिक बचा है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने गए होंगे तो प्रोस्पेक्टस मिला होगा। क्यों मिला था कॉलेज में प्रोस्पेक्टस एडमिशन लेते समय? प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इनविटेशन लेटर। फिर से सुनिएगा, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इनविटेशन लेटर। कॉलेज आपको इनवाइट कर रहा था कि आप आइए, हमारे कॉलेज के बारे में पहले जानिए कि हमारा कॉलेज कब स्टार्ट हुआ, कितने बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर रहा है, कॉलेज में कंप्यूटर लैब है या नहीं, प्लेग्राउंड है या नहीं, कॉलेज के बिल्डिंग को समझिए। सबको समझने के बाद आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो कॉलेज अपने बारे में सब कुछ बता दिया आपको एक प्रोस्पेक्टस में। बताइए, एक आदमी आपको समझाते जाता, जैसे हम लोग समझाते हैं, हर चीज़ को समझाते हैं बच्चे को कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है। बताइए, अगर 10 बच्चा आता है तो 10 बार समझाते हैं। कॉलेज उस तरह नहीं करता। कॉलेज क्या करता है, जितना बात समझाना चाहता है उसको लिख दिया एक जगह और लिख के आपको पकड़ा दिया, पढ़ लो मेरे बारे में सब कुछ। उसके बाद तुमको लगता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए तो तुम ले सकते हो। उसी तरह से कंपनी अपने बारे में संपूर्ण जानकारी एक जगह पे लिखवा देती है कि कंपनी कब स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक कंपनी का प्रॉफिट क्या है, हर साल कंपनी कितना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। यानी सारी जानकारी कंपनी का एक जगह पे प्रिंटेड होता है, लिखा रहता है, और वही जहाँ पे लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। और कंपनी में जब आप शेयर खरीदने जाएंगे तो कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कि कोई भी कंपनी में आँख बंद करके पैसा लगा देंगे? पूरा जानकारी ले लीजिए। कंपनी में पैसा लगाना सबसे खतरनाक होता है, तो संपूर्ण जानकारी उस कंपनी से रिलेटेड जो जानकारी होता है सब ले लीजिए। तो कहाँ मिलेगा जानकारी उस कंपनी से रिलेटेड? तो सारा जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी कब स्टार्ट हुआ,
कैसे बिजनेस चला रहा है, पूरा प्रोसेस उसको आप उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, सारी जानकारी उसकी कहाँ मिलेगी आपको, प्रोस्पेक्टस में। तो पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए और फिर लगता है कि पैसा लगाना चाहिए तो फिर इन्वेस्ट कर दीजिए। यानी इन्विटेशन लेटर है, इनवाइट करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर को कि आप पैसा मेरे कंपनी में लगा सकते हो। यानी कंपनी में पैसा लगाने के लिए शेयर होल्डर को इनवाइट किया जाता है। किसके ज़रिए इनवाइट किया जाता है, प्रोस्पेक्टस के ज़रिए। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों बेचती है, इनवाइट करती है कि मेरे यहाँ पैसा लगाओ। तो कंपनी को जब पूंजी मार्केट से लाना होगा, कंपनी को जब मार्केट से पूंजी लाना होगा तो कंपनी क्या जारी करेगी, प्रोस्पेक्टस। कहीं कोई दिक्कत है, कंपनी को जब मार्केट से पूंजी लाना होगा तो कंपनी क्या जारी करेगी, प्रोस्पेक्टस। कहीं कोई दिक्कत है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बात लिखा होना चाहिए, मतलब कंपनी की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। जो कंपनी अच्छा बात लिखेगा कि खराब बात, दोनों लिखता ही नहीं, सब अच्छा बात लिखता है। अरे बाहर से कंपनी का, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखना, बाहर से देखेगा प्रोस्पेक्टस में बिल्डिंग क्या रहे, बाहर बेंगलोर में तो एकदम गजब का कॉलेज में मेरा जा रहा है, और जब जाओगे तो पता चला अरे यही है। तो पूछा सर ये दिखाए हैं बिल्डिंग में, बोला ये मेरा प्रपोज्ड बिल्डिंग है। प्रपोज मतलब प्रस्तावित है कि हम जब भी बनेगा ये बिल्डिंग तो ऐसे ही दिखेगा लेकिन अभी बनने वाला नहीं है। बोला कब तक बनेगा, तुम निकल जाओगे उसके बाद देखा जाएगा। बात समझ में आया। तो प्रोस्पेक्टस में सारी अच्छी बात लिख देता है कंपनी, खराब बात लिखेगा तो बताओ जी, कोई आदमी टीवी का दुकान में छाप दिया है कि सब टीवी खरीदना, इसको मत खरीदना, कभी ज़िंदगी में बिकेगा? वो हमेशा अच्छा बात बोलेगा। लेकिन आपको जज करना है कि जो वो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसके लिए आपको उसका प्रोस्पेक्टस रीड करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा और तब पैसा लगाइए। आपका पैसा अनसेफ, अच्छा कंपनी में पैसा लगाना सेफ़ है या अनसेफ है? आप जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो इसकी गारंटी है कि पैसा वापस मिल भी जाएगा? तुम लोग बताओ, बैंक में पैसा लगाते हो तो गारंटी कि वापस मिल जाएगा? नहीं। इस सब जगह पे क्या कर रहे हो जानते हो, आप अपना पूरा कमाई किसी और को दे रहे हो। बैंक डूब जाएगा तो क्या होगा जी, गया पैसा। और हम लोग जानते भी नहीं, हम लोग पैसा लगा देते हैं। तो बोलता है सोच समझ के पैसा लगाओ, ये सब जगह पे सोच लो, समझ लो, फिर पैसा इन्वेस्ट करो। आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी या बैंक बर्बाद हो गया तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो प्रोस्पेक्टस का मतलब है कंपनी शेयर होल्डर को इन्वाइट करती है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे बारे में जानिए और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए। उसके लिए कंपनी क्या जारी करती है, प्रोस्पेक्टस।